नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब तो हम सभी अपना पाठ्यक्रम समाप्त कर चुके हैं और हम एक तरह से अपनी पुनरावृत्ति शुरू किए हैं। पुनरावृत्ति के कुछ वीडियो मैं आपको लगातार भेज रहा हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी उसे देख रहे होंगे और उससे लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बना रहा हूँ। मैंने आपकी कॉपी जांची है। जो प्री मॉडल टेस्ट हुआ था आपका, उसमें आप लोगों की कॉपी जो जांचने के लिए आई उसमें बहुत सारी बातें मुझे ऐसी दिखी कि मुझे उस पर बातचीत करना जरूरी हो गया। आपको भी ये अंदाजा लगा होगा कि किस तरह की परीक्षा होगी, किस तरह से प्रश्न आएंगे और उनका प्रारूप क्या होगा। 40 नंबर वस्तुनिष्ठ, जिसे आप एमसीक्यू कहते हैं, वो आएगा और 40 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न आएगा। मुझे जो बातचीत करना है बच्चों, वो इन दोनों ही मुद्दों पर बातचीत करना है। लेकिन इससे पहले कि बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, मेरा एक आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को बहुत गंभीरता से देखिए। मैं इसमें कुछ ऐसी बातें आपसे करने जा रहा हूं जो बात मुझे लगभग हर कॉपी में मुझे कुछ बातें ऐसी दिखी हैं जो बिल्कुल एक जैसी हैं और जिसे ठीक करने की जरूरत है। उसके लिए आपको कोई विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बस आप जो अभी कर रहे हैं उसे थोड़ा सा ठीक कर लेंगे तो बहुत सारे, लगभग 4-5 नंबर का जो आपको नुकसान हुआ है वो क्यों हुआ है, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। वो टेक्निक के कारण आपका वो नंबर गड़बड़ हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको वो चीजें आ नहीं रही थी, तकनीक के कारण, टेक्निक के कारण, गलत टेक्निक आपने अपनाया है, इसलिए वहां नंबर कट गया आपका। तो वो गलती हमसे ना हो। 4-5 नंबर कटने का मतलब आप समझते हैं। सीधे आप जब रैंकिंग में जाइएगा तो 4-5 नंबर कटने का मतलब होता है कि सीधे आप सैकड़ों छात्रों से पीछे चले गए, जहां पर एक एक नंबर की मारामारी हो रही है। एक एक नंबर के लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, है ना। वहां पर 3-4 नंबर यूं ही चले जाना कितना अखरता है। और फिर एक बात और है, छात्र दो तरह के होते हैं। कुछ छात्रों की श्रेणी वो होती है जो ये चाहते हैं कि मैं एक सम्मानजनक ढंग से पास हो जाऊं। मैं पास होने के लिए पढ़ रहा हूं, चाहे मुझे 50% नंबर मिल जाए, 60% नंबर मिल जाए, 70% नंबर मिल जाए, किसी भी तरह से 10वीं निकले और हम 11वीं में चले जाएं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक टारगेट होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ये तय किया है कि नहीं, मुझे बहुत ही खूबसूरत अंक लाना है, बहुत ही अच्छा। मेरा एक उद्देश्य है, मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं तो एक उद्देश्य को लेकर के पढ़ रही हूं, मेरा मेहनत जो है वो बेकार ना हो। तो बात दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स से मैं करना चाहता हूं, दोनों ही तरह के, कि कहां पे गलती हो जा रही है। जो छात्र सामान्य ढंग से पास होना चाहते हैं उनसे भी मैं बात कर रहा हूं कि भाई ठीक है, 4-5 नंबर अगर आपका बिना मतलब का कट जा रहा है तो फिर आप उसे संभाल क्यों नहीं लेते हैं। और जो बच्चे अपना टारगेट फिक्स किए हैं कि मुझे इससे ज्यादा नंबर पाना है, उनके लिए तो ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। और उनकी कॉपी में भी मैंने वो गलतियां पाई हैं, इसलिए मैं आज आपको पुनरावृत्ति वीडियो नहीं भेजा। आज मैं सोचा कि मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने 10th E और 10th B की जो कॉपियां चेक की हैं उसमें मुझे क्या क्या गलतियां मिली। मैंने उसे एक कागज में नोट करके रख लिया है बच्चों। देखिए, मैंने मेहनत किया है। मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा था तो मुझे बहुत सारी बातें ऐसी लगी कि इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली गलती मुझे समझ में आई वो आप लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को या एमसीक्यू प्रश्नोत्तरों
का कैसे उत्तर दिया जाता है, आप में से अधिकांश बच्चे जो है नहीं समझ पाए। जैसे देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहली गलती, गलती नंबर 1, पहली गलती जो आप लोगों ने एमसीक्यू प्रश्नों के उत्तर देने में आप लोगों ने किया है। जैसे मान लीजिए कि पठित गद्यांश आया था, यहां पर एक गद्यांश लिखा हुआ है, उससे संबंधित 4 उत्तर थे। उन चारों में से कोई एक उत्तर सही था, आपको बस उस उत्तर को चुन के लिख देना है। लेकिन बहुत छात्र क्या किए, बहुत छात्र उसे निबंधात्मक रूप में लिख दिए। जैसे उदाहरण देकर के मैं आपको बताता हूं, चलिए इसे उदाहरण से ही समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं यहां पर एक गद्य लिखता हूं और उसके 4 ऑप्शन बनाता हूं, और गलती क्या हुई उसे हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, भारत देश को दोनों पर ध्यान। अब बच्चों आप देखिए, भारत देश को यदि हमें आगे बढ़ाना है तो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर देना होगा। ये आपका गद्यांश हो गया। ठीक है, अब इस पर प्रश्न ये बना, एक प्रश्न मैंने बनाया, मान लीजिए ये बनाया, यदि भारत को आगे बढ़ाना है तो ध्यान देना होगा। मान लीजिए अगर ऐसा प्रश्न है, ध्यान देना होगा, किस पर ध्यान देना होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास पर ध्यान देना होगा, कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान देना होगा, कृषि पर ध्यान देना होगा, या अंतिम है चौथा 1 और 2। आप बताइए कि इसमें आप क्या उत्तर देंगे। आप इसे पढ़ेंगे खूब ध्यान से, आपको लगेगा कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास जैसी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देना है, इसके साथ ही कृषि और ग्रामीण विकास पर भी जोर देना है। मतलब कि यह भी उत्तर सही है, यह भी उत्तर सही है, और जो चौथा है उसमें लिखा हुआ है कि 1 भी सही है और 2 भी सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों पर ध्यान देना होगा। तो निश्चित रूप से जो समझदार बच्चे हैं, जिन्हें मालूम है कि किस तरह उत्तर दिया जाता है, वो सीधे लिखेंगे। मान लीजिए अगर ये क है तो लिखेंगे क का उत्तर 4, 1 और 2 दोनों पर ध्यान। तो कैसे उत्तर देंगे आप? यहां लिखता हूं मैं, मान लीजिए आपको यहां उत्तर देना है तो आप लिखेंगे क का चौथा 1 और 2 दोनों पर ध्यान, 1 और 2 दोनों पर ध्यान। अब जब आप ऐसे उत्तर देते हैं बच्चों, तो आप बिल्कुल सही कर रहे होते हैं। यहां से देखिए, अगर आप ऐसा उत्तर दे रहे हैं कि क का उत्तर चौथा है, ये प्रश्न क्रमांक क है, ठीक है, क का उत्तर चौथा है, 1 और 2 दोनों, क का उत्तर चौथा, 1 और 2 दोनों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखते हैं आपको पूरा नंबर मिलता है, लेकिन आप ज्यादा होशियारी दिखाने लगते हैं तो सारा नंबर गड़बड़ हो जाता है। आप विश्वास मानिए कि मैंने जब 10th E और 10th B की कॉपियां जांची, तो जहां पर इस तरह का आया कि 1 और 2 दोनों, वहां पर बच्चों ने क्या किया है, वहां पर बच्चों ने इसे भी लिख दिया और इसके साथ लिखा कि इसके साथ ही हमें कृषि और ग्रामीण विकास पर भी ध्यान देना होगा, ऐसा उत्तर लिख के दे दिए लंबा चौड़ा। तो ये निबंधात्मक प्रश्न नहीं है ना, इसमें तो आपको पूछा ही जा रहा है, आप जो देना चाह रहे हैं उत्तर वो ये है। तो कुछ बच्चों ने क्या लिखा, कुछ बच्चों ने ये लिख दिया कि क का उत्तर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास पर ध्यान देना होगा, साथ ही हमें कृषि ग्रामीण विकास पर भी ध्यान देना होगा, ऐसा लिख दिया आपने। अब मुझे ये बताइए कि आपने जो उत्तर लिखा है वो इन चारों विकल्प में कोई उत्तर है क्या?
आपको सिर्फ इन चारों में से कोई एक चुनना है, अपने से कुछ नहीं लिखना है आपको। मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 15 से 20 बच्चे, जहां पर भी आया है कि उपरोक्त सभी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि क भी सही है, ख भी सही है, ग भी सही है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि क भी सही होता है, ख भी सही होता है, ग भी सही होता है, और नीचे लिखा रहता है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर कौन सा हुआ? सही उत्तर हुआ उपरोक्त सभी, क्योंकि क भी सही है, ख भी सही है, ग भी सही है, और अंतिम विकल्प है कि उपरोक्त सभी सही है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या लिखा? कुछ बच्चों ने लिखा क भी सही है, ग भी सही है, घ भी सही है, इसलिए उपरोक्त सभी उत्तर सही है। ठीक है, आप बोल सही रहे हैं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा आपको उत्तर देने के लिए बोला कौन? आपसे सिर्फ विकल्प पूछा जा रहा है कि इन चारों में सही कौन है। आप सीधे लिखिए पहला का 4, उपरोक्त सभी। कुछ बच्चे बहुत मैंने उसको व्याख्यात्मक कर दिए एकदम, पहला भी सही लगता है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए देखें तो सब सही है, इसलिए विकल्प चौथा सही है। इतना लिखने की क्या जरूरत है? कौन आपसे बोल रहा है इस तरह से लिखने के लिए? ठीक, पहली गलती ये हुई। दूसरी गलती क्या हुई? कुछ बच्चे, जैसे ये दोनों सही है ना, ये दोनों सही है, इन दोनों को मिला करके एक अलग पांचवा विकल्प बना दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास पर ध्यान देने के साथ ही कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान देना होगा। अब लीजिए, जांचिए आप। अब आप कहेंगे सर हमने तो सही उत्तर दिया है। आपने बिल्कुल सही उत्तर नहीं दिया है। आपको इन चार में से छांटना है कौन सा उत्तर सही है, और बिल्कुल उतना ही लिखिए। ये जो है ना, इतना, बस इतना ही लिखिए, बस इतना, बस इतना ही लिखना है आपको। एक और, जो आप लोग बहुत जल्दीबाजी में होते हैं तो आप क्या करते हैं, मैं वो बताना चाह रहा हूं। इतना तो आपको समझ में आ गया कि आप ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और आपको लगता है कि आपने सही किया है, लेकिन चूंकि आपने वो जो लिखा है वो चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प नहीं है, इसलिए वो आपका उत्तर गलत हो जाता है। आपको उसमें 0 मार्किंग होती है। ठीक, समझ गए ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे फिर से पूछिएगा, मैं फिर से बताऊंगा आपको, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दूसरी चीज देखिए, आप कैसे उत्तर देते हैं। बहुत अगर आप जल्दी में हैं तो आप किस तरह का उत्तर देते हैं, देखिए। क का 1, ख का 3, ग का 2, घ का 4। क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क का 3, ख का 2, ग का 1। मैं ये कहता हूं, ऐसा उत्तर देने की क्या जरूरत है? कभी कभी क्या होता है कि आपका ये जो नंबर सिस्टम है, ये बहुत ही दुर्भाग्य अगर आपके साथ है, तो आप लिखना चाह रहे हैं 2, लिखा जा रहा है 1। ठीक है, कभी कभी आपको लगता है कि 2 नंबर वाला विकल्प सही है। अगर मान लीजिए आपको लगे कि 4 नंबर वाला सही है, लेकिन आपके दिमाग में 1 और 2 चल रहा है, तो आप यहां 2 लिख देंगे, बस गड़बड़ हो गया। आप सोच के आ रहे हैं कि अरे मैं तो 4 लिखा था, लेकिन आप ये पढ़ रहे हैं 1 और 2 दोनों पर ध्यान देना होगा, आप तुरंत यहां पर क का 2 लिख देंगे। दिमाग में कुछ आया, आप 2 लिख दिए। तो ऐसा कृपा करके इस तरह का उत्तर आप बिल्कुल मत दीजिए। ये जो आप उत्तर दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल मत दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी मत दीजिए। आप अगर ये लिखते हैं ना, तो आप ये लिखिए कि इसके आगे सही क्या है। जैसे घ का 4, मान लीजिए ये प्रश्न क्रमांक घ है, मैंने इसे घ लिख दिया। घ का चौथा सही है, तो घ का 4 आप लिख रहे हैं ना, तो ये लिखिए 1 और 2 दोनों पर ध्यान। ये पूरा लिखिए, ये पूरा विकल्प लिखिए आप, 1 और 2 दोनों पर ध्यान।
एग्जामिनर, देखिए हम लोग कॉपी जांचने जाते हैं, बोर्ड की कॉपियां जांचते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि बच्चे किस तरह की गलती कर जाते हैं। आप जैसे ही लिखेंगे ना घ का 4 आप लिखना चाह रहे हैं कि घ का 4 सही है, लेकिन यहां पर ये दोनों नंबर आपके दिमाग में अगर आ गया तो आप पट से यहां 2 मार करके और परीक्षा के दबाव में आप गलती कर जाते हैं। तो कृपा करके आप लोग इस तरह से उत्तर मत दीजिए, क का 1, ख का 3, ग का 2, 4, घ का 4, ऐसा मत करिए। क्या जल्दी है, किस बात की जल्दीबाजी है? आप पूरा उत्तर दीजिए। घ का 4, 1 और 2 दोनों पर ध्यान, ऐसा उत्तर दीजिए। आगे बात समझ में? तो मैंने आपको 2-3 चीजें बता दी कि अगर 2 से ज्यादा सही उत्तर है तो देखिए कि एक विकल्प ऐसा होगा जिसमें लिखा है कि उपरोक्त सब सही है या 1 और 2 सही है, उसको ढूंढिए। अपने से दोनों को मिला के और अपने से कोई 5वां विकल्प कदापि मत बनाइए, नहीं तो वो जचेगा नहीं। ठीक, पहली गलती जो आप लोग करते हैं विकल्पों में वो ये है, और सबसे ज्यादा मैंने देखा है ऐसी ही गलती आप लोग करते हैं। पहले का 2, तीसरे का 3, चौथे का 5, पांचवें का 6। ठीक है, और दूसरी गलती आप क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित 5 में से कोई 4 व्याकरण में, अब आइए व्याकरण में जो वस्तुनिष्ठ है उसमें देखिए, इसमें 5 में से कोई 4 करना है। 5 में से कोई 4 करना है, याद करिए आप लोग, आपके प्रश्न पत्र में से 5 में से 4 करना था। ठीक है ना? तो जो 5 था वो ये था क, ख, ग, घ और अंग। तो मान लीजिए कि आप क वाला कर रहे हैं, ग वाला कर रहे हैं, घ वाला कर रहे हैं और अंग कर रहे हैं, ख नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? एकदम ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कहीं भी आपका ध्यान है तो खींच के इधर ले आइए। बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, इतना जरूरी कि कोई नहीं बताएगा आपको कि आप ये कितनी बड़ी गलती करते हैं, जिससे कि जानते हुए भी आपका नंबर कट जाता है। देखिए, मान लीजिए इस 5 में से आपको 4 करना है। 5 सवाल है क, ख, ग, घ, अंग। आपने बनाया क, ग, घ, अंग। तो आप जब उत्तर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप जब उत्तर लिखते हैं तो आप लिखते हैं, ये क्वेश्चन है, आंसर नंबर 1, ऐसा आप लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप आंसर नंबर 1 दे रहे हैं, तो आप लिखेंगे ग, पहले आप लिख दिए ग, फिर लिख दिए अंग, फिर लिख दिए घ, अब लिख दिए क। अब मान लीजिए एग्जामिनर जो है अपने धुन में चेक करते हुए आ रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि ये आप क्यू में लिखे हुए हैं। आपका क्यू जैसे ही गड़बड़ होता है ना, वो तुरंत वो अपने आंसर शीट से मिलाते हैं क्यू। वो ये सोच रहे हैं कि आप लिखे हैं क, इसका सही क्यू, मान लीजिए आप ये 4 लिख रहे हैं तो इसका सही क्यू क्या होगा? क, ग, घ और अंग, ये इसका सही क्यू है। ये आंसर नंबर 1, ये इसका सही क्यू है। अब देखिए, मान लीजिए एग्जामिनर चेक करते हुए आ रहे हैं, सटासट चेक कर रहे हैं, तो उनको क्यू बिल्कुल सही दिखेगा। तो आप, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपका सब गलत करके निकल जाएंगे, लेकिन आप एक सामान्य सा मनोविज्ञान समझिए, एक जो साइकोलॉजी है उसको समझिए कि हम जब एक क्रम से जांचते चले आते हैं तो हमको एक क्यू दिखता है। ठीक है, आप क्या किए कि क, ग, घ, अंग आपने बनाना था, आपने सब क्यू गड़बड़ कर दिया। क को सबसे नीचे लिख दिए, ग को सबसे ऊपर लिख दिए, अंग को लिख दिए, फिर घ को लिख दीजिए। लिखे सब सही है, क्यू सब गड़बड़ हो गया, तो उनके क्यू से नहीं मिला, वो खटाखट काटते चले गए। आप सोच के आए, अरे मेरा 5 नंबर कैसे कट गया? कभी कभी होता है ना, आप रिवैल्यूएशन में डालते हैं, यही सब पकड़ में आता है। फिर
खटाखट उनको लगा कि क्यू क्यू। अब मान लीजिए कि एग्जामिनर जो है उनका 5 क्यू ऐसे बना हुआ है, आपने ये नहीं लिखा, आपका ये क्यू खत्म हो गया, लेकिन आपका क्यू बना हुआ है, उनके क्यू से मिल गया, उनको तुरंत समझ में आ गया बच्चा पूरा सही लिखा है, एक एक छोड़ा है। लेकिन जैसे ही आप आगे पीछे कर दिए तो उसको लग रहा है ना कि क वाले का उत्तर अंग वाला दे दिया, अंग वाले का उत्तर क दे दिया है, ख का उत्तर घ दे दिया है, सब गड़बड़ है, काटो। फिर आपका कोई तर्क चलता नहीं है बच्चों, बाकी आपके ऊपर है। तो मैं जो हिंदी की कॉपी जांचा उसमें लगभग 50% बच्चों ने ऐसा ही किया है। हमारी जो आंख है ना बच्चों, वो नाच जाती है ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। अरे कहां लिखा कहां लिखा। एक बार तो हम लोग भी काट देते हैं, फिर देखते हैं अरे कहीं क्यों तो गड़बड़ नहीं है, तो देखते हैं नहीं नहीं क्यों, क्यों गड़बड़ किया है। तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। करके सही आएंगे, खूब नंबर जोड़ रहे हैं कि हाँ मैं तो 100 में 95 पा जाऊंगा, 80 में 78 तो मेरा कहीं नहीं गया है, 2 ही नंबर कटेगा, मात्रा वात्रा में कट जाएगा। लेकिन बाबू आप मुगालते में हैं, आपको गलत फहमी है, आप सब उल्टा सीधा लिख के आए हैं, आगे पीछे लिख के आए हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा। गलती नंबर 3। समझ में आ रहा है ना, ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में इसका जरूर आप ध्यान रखें। अगली बात, आपसे कहा जाता है कि 5 में से 4 लिखिए, ठीक। आप क्या करते हैं कि 5 में पूरा 5 बना देते हैं कि भाई तू छांट ले कोई 4, जो सही हो उसी को 4 छांट ले, बाकी 1 छोड़ दे। आप क्या समझते हैं टीचर बेवकूफ है? एक नियम होता है, जब कोई बच्चा 5 में से 4 बनाना है, आपने अगर क ख ग घ अंग, अगर आपने ये 5 बना दिया ना बच्चों, तो फिर उसको जांचने का नियम बदल जाता है। उसका नियम ये हो जाता है कि लाइन से आप 4 जांच दीजिए, और जो अंतिम वाला है उसको गोल करके और यहां लिख दिया जाता है अतिरिक्त। यहां लिख दिया जाता है अतिरिक्त, और आपका अगर ये सही, मान लीजिए इसमें 4 में से 3 सही है, गलत 3 सही है, और मान लीजिए ये गलत है, तो आप सोचेंगे ये तो मेरा सही हो जाएगा। लेकिन हम लाइन से 4 चेक करेंगे, एक अंतिम को अतिरिक्त मान के, चाहे आपका ये सही हो चाहे गलत हो, हम इसे काट देंगे, क्योंकि दिस इज एक्स्ट्रा। इसलिए ये गलती भी दोबारा मत करिएगा। आप हमेशा इसमें से आपको जो सबसे सही बनाने आता है, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा देखिए कि मुझसे क्या सही बन रहा है। आपको जो सबसे अच्छा लगे, टॉप 4 जो आपको सबसे अच्छा लगे, इनमें से आप 4 छांट लीजिए और उसका उत्तर क्रम से लिखिए। अब उसमें भी नहीं, इसमें भी आप क्रम को गड़बड़ कर देते हैं। पहले आप लिखेंगे घ, फिर लिखेंगे ग, फिर क, उसके बाद लिखेंगे ख। इसमें भी क्रम उल्टा सीधा कर दिया। अब वो क्रम से जांचते आ रहे हैं, उन्हें लगा कि पहला वाला तो ये उत्तर नहीं है, गलत, दूसरा वाला भी ये उत्तर नहीं है, गलत, तीसरा, अरे सब गलत कर रहा है, कहीं क्रम तो उल्टा सीधा नहीं है। फिर देख रहे हैं ओ क्रम उल्टा सीधा है, आपकी पूरी कॉपी में हौच पौच हो जाएगा। एग्जामिनर जो एक अच्छे मूड से बैठा हुआ है, गुस्सा आ जाएगा आपके ऊपर, और गुस्सा आ जाएगा ना, तो जहां उसको 4 देना है वहां वो 3.5 दे देगा, 3 दे देगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए अपनी तरफ से आपको हमेशा स्मार्ट उत्तर देना चाहिए, अच्छा उत्तर देना चाहिए, क्रम का पालन करिए। आप देखिए परीक्षा में लिखा होता है यथा संभव क्रम से उत्तर देने की कृपा करें या कोशिश करें, यथा संभव क्रम से उत्तर दें, सभी प्रश्नों के क्रम से उत्तर दें। क्यों लिखा होता है?
क्योंकि आप तो अपना काम कर देते हैं 15-15 पन्ना लिख के, एग्जामिनर जब उन्हें उसको जांचते हैं तो आगे पीछे जब आप लिखे रहते हैं तो कभी वो 1 पन्ना पलटते हैं, फिर अगला जांचने के लिए 5 पन्ना पलटते हैं, फिर पिछला जांचने के लिए 4 पन्ना पलटते हैं, आगे पीछे आप उनको पूरा नाच नचा देते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अगली सावधानी क्या है, क्रम का पालन कीजिए। 5 में से 4 बनाना है तो जो आपको बिल्कुल सटीक 4 आता है उसको लिखिए और क्रम से लिखिए बच्चों, आगे पीछे मत करिए, नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रही विकल्पों की बात। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि पूरे प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 15 तक प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, आप कहां से शुरू करते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 से शुरू कर दिए। अरे भाई क्या जरूरत है आपको, आप प्रश्न क्रमांक 1 से ही शुरू करिए ना, क्रम बनाए रखिए। फर्ज करिए कि थोड़ी देर के लिए आपको उसका उत्तर नहीं आ रहा है, आप अंदाज लगा लीजिए कि मुझे इसको 25 शब्दों में लिखना है या 30 शब्दों में लिखना है, तो 10 लाइन छोड़ देता हूं, 5 लाइन छोड़ देता हूं, बाद में आके इसे यहीं पे लिख लूंगा। और नहीं लिख पाऊंगा तो उसमें लाइनिंग कर दूंगा कि ये छूट गया। लेकिन क्रम मत तोड़िए, क्रम से लिखना बहुत अच्छा माना जाता है। जो परीक्षक आपकी कॉपी जांच रहे हैं उन्हें बहुत सहूलियत होती है, आपसे प्रसन्न रहते हैं, आपको अच्छा नंबर देते हैं। इसके बाद जो एक सामान्य सी बातचीत है, एकदम सामान्य, जिस पर आप सबको ध्यान देना चाहिए, वो 2 बातें हैं। पहला, मात्राओं पर ध्यान, मात्राओं पर ध्यान, और दूसरा लिखावट। ये 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। आप देखिए, जब हम आपकी कॉपी जांच कर आपको वापस करते हैं तो आप एक पैराग्राफ लिखे रहते हैं तो उसमें यूं 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 2 नंबर के प्रश्न में आपको 1.5 दे दिए। लिखे सब सही हैं, आप बिल्कुल सही लिखे हैं, जो उत्तर चाहिए वो उत्तर आपने लिखा है, लेकिन आपने क्या किया, कहीं छोटी की जगह बड़ी लगा दिया, कहीं बड़ी की जगह छोटी लगा दिया, कहीं छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ लगा दिया, जा रहा है को जा रहा है लिख दिए, आ रहा है को आ रहा है लिख दिए। तो आपकी कॉपी में गोल 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 जितने वर्ड्स हैं, जो गलत शब्द हैं, उन्हें गोल 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 करके और परीक्षक आपको दंडित करते हैं और आधा नंबर काट देते हैं। कहीं कहीं पर आप वाक्य गलत बना देते हैं, उत्तर सही लिख रहे हैं, आप जो कहना चाहते हैं बिल्कुल सही कहना चाहते हैं, आप सही लिख रहे हैं, लेकिन इतना मात्रा गलत किए, मात्राओं पर ध्यान, इतना मात्रा गलत किया, इतनी मात्राएं गलत की आपने कि आपका नंबर कट गया। वाक्य विन्यास, वाक्य इतना गलत बना रहे हैं आप, मैं जा रहा था, अरे मैं जा रहा था आप बोलते भले हैं। देखिए, जैसे कि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, वो आ रहा था, एकदम ऐसा ही लिख रहे हैं आप लोग। मैं जा रहा था, वो आ रहा था, वो बैठ रहा था, बोल रहा था, वो मेरे को बोल रही थी। मैंने सुना है आप लोगों को बातचीत करते हुए, और आप जैसा बोलते हैं वैसा ही आप लिखते हैं। वो आ रहा था, वो मेरे को बोल रही थी, वो मेरे को बोल रही थी। अरे ये क्या हुआ, सही क्या होगा, मैं जा रहा था, वो आ
रहा था, वो मुझे बोल रही थी, नहीं रही थी, वो मुझे बोल रही थी। इस तरह की आप एकदम बेवकूफाना गलतियां करते हैं और आपके नंबर खचाक से कट जाते हैं। अगर आप मानिए कि हर निबंधात्मक प्रश्न में से, हर प्रश्न में से आधा नंबर आपका मात्रा के लिए कट जाए, तो आप शुरू से जोड़ते चले जाइए कि अगर आप 10 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तो 5 नंबर आपके मात्रा में चले गए। सब कुछ सही लिखा आपने, लेकिन 5 नंबर आपने बस यूं ही गंवा दिया। ठीक, अब 2 बातें और बहुत महत्वपूर्ण रह गई हैं जिसे मुझे इसी वीडियो में आपसे करना है। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को भी, लिखावट, इसे भी ध्यान दीजिए। हैंडराइटिंग, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिख रहा है और बिल्कुल सही लिख रहा है, एक दूसरा बच्चा है जिसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है लेकिन वो भी बहुत अच्छा लिख रहा है। ठीक है, दोनों ही सही उत्तर लिख रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठ किसे माना जाएगा? जिसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है। उत्तर तो दोनों सही दिए हैं, लेकिन जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है वो उसकी अतिरिक्त योग्यता है। जिसकी कॉपी साफ सुथरी है वो उसकी अतिरिक्त योग्यता है, एक्स्ट्रा क्वालिटी है उसके पास, इसलिए उसका बेनिफिट उसको मिलेगा, आपसे ज्यादा नंबर उसको मिलेगा। जिस बच्चे की कॉपी साफ सुथरी है, सुंदर है, हैंडराइटिंग अच्छी है, उसने अपनी कॉपी को क्रम से बनाया है, अच्छा लिख रहा है, हेडिंग्स दे के लिख रहा है, अंडरलाइन कर रहा है, कुछ तो आपसे अलग कर रहा है, साफ सुथरा कर रहा है, काट पीट बहुत कम है। बहुत सारे बच्चे इतना काटते हैं, सब सही लिखते हैं, सब कुछ सही लिखते हैं, एकदम अच्छा लिखते हैं, लेकिन 100 जगह काटते हैं। बताइए, आप उनको पनिश नहीं किया जाएगा? एक बच्चा है जो खूब अच्छी हैंडराइटिंग में लिख रहा है, कहीं कटपिट नहीं कर रहा है, निश्चित रूप से उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास गलत बार बार काटने वाले बच्चे से ज्यादा अच्छा है, इसलिए उसको बेनिफिट मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा। तो लिखावट पे ध्यान दीजिए, हैंडराइटिंग अच्छा बनाइए। और जो 2 बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि वीडियो का समय खत्म होने जा रहा है, 2 बातों पे हम ध्यान देते हैं जो मुझे बहुत ज्यादा खटका है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पत्र पे बातचीत करते हैं। पत्र में आप लोगों ने बहुत गलतियां की हैं, सब कुछ सही लिखा है आपने। आप क्या किए हैं, पत्र में जो सबसे पहले जो आप स्थान लिखते हैं उसमें आप, जैसे मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? अग्रसेन वार्ड, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़, दिनांक, आज आप वीडियो देख रहे हैं 3 तारीख, 3/2/2021, और फिर उसके बाद आप सेवा में या प्रति, आप जिसे भी लिखने जा रहे हैं, यहां पे आप लिख रहे हैं। आपको लगा कि हमने बिल्कुल क्रम सही किया, पहले अपना पता दिया है, फिर दिनांक दिया है, फिर सेवा में, फिर विषय भी लिखेंगे यहां पर, और फिर यहां पर हम डिटेल करेंगे। आपने यहां क्या गलती किया जानते हैं? आपको यहां पर अपना पता नहीं देना है। आप अंबिकापुर छत्तीसगढ़ नहीं लिखेंगे, आप नाम की जगह पे क ख ग लिखेंगे। अगर प्रश्न में दिया है कि मान लीजिए कि आप रमेश हैं, तब तो सारे बच्चे रमेश लिखेंगे। मान लीजिए कि आप रमेश हैं और रायपुर में रहते हैं, सारे बच्चे एक जैसा लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा गया है तो आप नाम की जगह पे, मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप क ख ग लिखें, और पता की जगह पर परीक्षा भवन लिखें। ठीक है, स्थान मत लिखिए। क्यों? इसका कारण बताता हूं मैं आपको। इसका कारण यह है कि जैसे ही आप
अपने एप्लीकेशन में, आवेदन पत्र में अपना पता देते हैं, अपने शहर का नाम देते हैं, आपकी कॉपी तुरंत ये समझ में आ जाता है कि ये कॉपी किस जिले से आई हुई है। मान लीजिए कि आपकी कॉपी अगर रायपुर में जांची जा रही है तो वहां बैठे हुए लोगों को तुरंत पता लग जाएगा कि ये जिस लॉट में ये कॉपी आई है ये अंबिकापुर की कॉपी है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए। तो अपना आइडेंटिफिकेशन आपको कहीं नहीं देना चाहिए कि आप कौन हैं, और ये नियम विरुद्ध है। इसलिए आपको यहां पर अपना नाम पता बिल्कुल नहीं देना है। आप क ख ग परीक्षा भवन लिखिए ना, ऐसा ही कहा भी जाता है परीक्षा भवन लिखने के लिए। और ये कहा जाता है कि आप अपने पेपर में आप अपनी पहचान नहीं देंगे, पता चला आप अपना नीचे नाम और रोल नंबर सब लिख दिए, है ना। तो आपके लेटर से, आपके पत्र से आपका पहचान उजागर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसका भी आप ध्यान रखिए। अब अगली बात की ओर आपको ले चलता हूं। अब मैं बात करता हूं विज्ञापन की। ओहो, ऐसा विज्ञापन बच्चे बना रहे हैं, बिल्कुल आप लोग समझ नहीं पाए कि विज्ञापन क्या होता है। परीक्षा में आया था कि आप, मिठाई की दुकान है आपकी, आप विज्ञापन बनाइए। आप में से बहुत सारे बच्चों ने, लगभग आधे बच्चों ने क्या किया है, आधे बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है। उन्हें 5 में 4.5 नंबर तक मैंने दिया है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मिठाई की दुकान पे निबंध लिख दिया है पूरा। हमारा एक मिठाई की दुकान है, उसमें काजू कतली भी मिलता है, उसमें रसगुल्ला भी मिलता है, उसमें बर्फी भी मिलता है, आप जल्दी आइए हमारे यहाँ से खा के जाइए, आपको इतना अच्छा लगेगा जिसकी कोई बात नहीं है। ये वो पूरा यहां से लेके यहां तक भर दिए। और उसमें पेंसिल से बहुत ही खराब, एक बच्चे ने क्या किया, ये पूरा लिखा और नीचे में एक फोटो बना दिया यूं, और यहां पे लिख दिया मिठाई दुकान। बस यहां अब सोचिए कि ऐसा खूब लिखा हुआ है और यहां एक फोटो बन गया मिठाई दुकान। ये विज्ञापन है क्या? आज विज्ञापनों की दुनिया है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, आप टेलीविजन पे देख लीजिए, आप शहरों में घूमते हुए देख लीजिए, लोग अपने प्रोडक्ट का कितना आकर्षक विज्ञापन बनाते हैं कि एक बार उस विज्ञापन को देखने से लगे कि ये चीज बहुत ही अच्छी है। ऐसा विज्ञापन देख के आपकी कोई दुकान में आएगा कोई आपके सामान खरीदने के लिए? सोचिए आप, विज्ञापन में आपको अपनी कला दिखानी है, आर्ट आपके पास जितनी कुशलता है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने विज्ञान दुकान आप मान लीजिए खोल लिए, होटल खोल लिए, अब आपको लोगों के बीच में अपने होटल का एक पर्चा भेजना है सुंदर सा। आप उसको कैसे डिजाइन करेंगे? ऐसे ही डिजाइन करेंगे कि यहां से लेके यहां तक अपने होटल पे निबंध लिख देंगे और नीचे ऐसा एक पेंसिल से फोटो बना देंगे और कहेंगे हो गया विज्ञापन। ऐसा विज्ञापन आप देंगे क्या? अपने दुकान का विज्ञापन ऐसा देंगे? तो याद रखिए, अगर ऐसा विज्ञापन देंगे तो बिल्कुल दुकान नहीं चलेगी आपकी, और एग्जामिनर आपको 5 में से 1 भी नंबर देने लायक नहीं समझेगा। तो विज्ञापन कैसा बनना चाहिए? आप देखते होंगे अखबारों में, देखिए कितने सुंदर सुंदर विज्ञापन छपे होते हैं, दोनों तरफ फोटो लगे होते हैं, कुछ अच्छी लाइनें लिखी रहती हैं जिससे कि लोग आकर्षित हो जाएं। कुछ आपने जो उन्हें जो ऑफर दिया है वो सब लिखे होते हैं, नीचे जो है आपका पता लिखा होता है, मोबाइल नंबर लिखा होता है। एक चीज और, मोबाइल नंबर आप इसमें नहीं देंगे, इससे भी आपकी पहचान उजागर हो जाएगी कि आप कौन है। तो आप विज्ञापन अच्छा बनाइए। कैसे बनाइए? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपकी जो परीक्षा की कॉपी है उसमें आप बहुत ही शानदार पहले एक आउटलाइन बनाइए, यूं बनाइए, ऐसा बनाइए। देखिए, मैं भी स्केल नहीं लिया हूं हाथ में, लेकिन कुछ खराब भी नहीं बना रहा हूं। देखिए, ये यूं ऐसा कुछ ऐसा बनाइए, इससे कुछ आकर्षक बनाइए। ये हो गया, इसे सुंदर से ऐसे सजा दीजिए यूं,
यूं कुछ ऐसा कर दीजिए, ऐसा ये बन गया। मतलब आप एक आप पर्चा डिजाइन कर रहे हैं, कुछ यहाँ फोटो बना दीजिए, कुछ यहाँ फोटो बना दीजिए, इसको यूं ऐसे काट दीजिए, यूं ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर आपका संपर्क लिख दीजिए, यहाँ पर आपके फैक्ट्री का, दुकान का, उत्पाद का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर पता लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए। फिर ये 2 फोटो आप यहाँ बढ़िया चमकदार, बढ़िया जो आपका प्रोडक्ट है उससे संबंधित कुछ फोटो लगाइए। कुछ यहाँ पर अपने उत्पाद का नाम लिखिए, यूं ऐसा। कुछ यहाँ पर अगर आपने ऑफर दिया है तो यहाँ पर एक ऐसा यूं बॉक्स बना करके यूं ऐसा इसमें ऑफर लिखिए, है ना। यहाँ पर कुछ आपकी पंच लाइनें हैं, 1 बार खाओगे 1000 बार खाओगे, कुछ ऐसा पंच लाइन हो तो उस पंच लाइन को यहां दीजिए ऐसा। ये जो जगह छूट रहा है यहां पर कुछ और, आप अगर कुछ अपने प्रोडक्ट से संबंधित कोई बात कहना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप उस बात को कह सकते हैं। कुछ आपने ऑफर दिया है या कुछ छूट या कुछ ऐसा कुछ किया है तो आप उसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो एक बार अगर आप देखेंगे तो आपको ये विज्ञापन बहुत अच्छा लगेगा। कुछ बच्चों ने क्या किया, पेंसिल से सटासट खींचे, उसमें 4 लाइन चिचिड़ मिचिड़ खींचे, विज्ञापन बन गया। नो नो नो, अच्छी बात नहीं है ये। 5 में 1.5 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। देखिए, विज्ञापन मतलब किसी चीज के बारे में पूरी आकर्षक जानकारी देना। अपना पूरा जो आप चित्र बनाते हैं, इतना अच्छा बनाते हैं, वो सारा उन सारे कला कौशलों का इस्तेमाल करिए ना आप। भाई ठीक है, आपको रंगों का इस्तेमाल करने से मना ही है, ठीक है कि आप रंग इस्तेमाल मत करिए, काला और नीला तो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने खाली पेंसिल से बनाया है, खाली पेंसिल से। मान लीजिए कि मैं आपसे बहुत नाराज हूं, मैं पेंसिल से मिटा दिया, आप कैसे कहेंगे कि मैंने विज्ञापन बनाया था? मैंने कहा नहीं बनाए थे। तो मैंने आपकी कॉपी में लिखा है कि पेन का इस्तेमाल करें, तो आप कम से कम काला और नीला पेन इस्तेमाल कर सकते हैं ना। आकर्षक बनाइए कि देखते ही लोगों को लगे कि वाह, अरे वाह, बड़ा अच्छा विज्ञापन है। किस चीज का विज्ञापन है भाई? ऐसा बनाइए, ठीक है। और एक अंतिम बात, बहुत आसानी से नंबर मिलता है संदेश लेखन में। संदेश लेखन में क्या गलतियां हुई मैं आपको बता रहा हूं। संदेश लेखन में आप लोगों ने सिर्फ 2 लाइन संदेश लिखा, 2 लाइन 3 लाइन, 2 लाइन 3 लाइन, जबकि पूरा लिखा हुआ है कि आप कम से कम 40 से 50 शब्दों में संदेश बनाइए। आपने क्या किया मैं बता रहा हूं। देखिए, आपने अपनी तरफ से कोशिश की, आपने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, यहां पर लिखा, मैंने लिखा था, यहां पर आपने लिखा संदेश, ऐसा लिखा संदेश, ऐसा किया। यहां पर आपने विषय लिखा, यहां पर आपने दिनांक लिखा, यहां पर आपने समय लिखा, और बाकी मामला आपने सिर्फ 2 लाइन 3 लाइन में खत्म कर दिया, और यहां पर प्रेषक आपने लिख दिया। अब इतना कम में मत इसको खत्म करिए। 40 से 50 शब्द का मतलब यह होता है कि आप 3-4 लाइन में संदेश दीजिए। 2 लाइन में, जैसे कि परीक्षा में प्रश्न आया था कि आपके स्कूल की वार्षिक पत्रिका छपने वाली है, आप छात्रों को संदेश दीजिए। कितना लिखा आपने? प्रिय छात्रों, स्कूल की पत्रिका छपने वाली है, उसमें आप अपना आलेख भेज दीजिए, वो छप जाएगा। यही संदेश होता है। आप कुछ अच्छे शब्दों में लिखिए। प्रिय मित्रों, आप सभी जानते ही हैं कि प्रतिवर्ष हमारे विद्यालय की वार्षिक स्मारिका छपती है। उस स्मारिका में हमारे विद्यालय के लेखकों या प्रतिभाशाली लेखकों को, लेखक छात्रों को अवसर प्राप्त होता है। यह अवसर इस साल भी आपको उपलब्ध होने जा रहा है। यदि आप इस स्मारिका में अपनी कविता कहानियां छपवाना चाहते हैं तो इस अवसर
का उपयोग करें, इस अवसर का लाभ प्राप्त करें और अपनी कहानियां और कविताएं या नाटक या जो कुछ भी आप छपवाना चाहते हैं उसे संपादक मंडल के पास भेजिए। भेजने की अंतिम तिथि ये है। शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ऐसा लिखिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ, आप बहुत गंभीरता से ले रहे हैं संदेश लेखन को। आपने 2 लाइन में मामला खत्म कर दिया तो भाई 2 नंबर के लायक आपको 5 में 2 नंबर मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ सामान्य सी बातें थी जिस पर आप ध्यान नहीं दिए। मुझे लगा कि हमें इस पर बात करनी चाहिए और वो अच्छे अच्छे बच्चों की कॉपियों में दिखी। जिन बच्चों को 80 में आसानी से 75, 76, 77 ऐसे नंबर मिल सकते थे, वे 70, 71 तक पहुंच के रुक गए। 5-6 नंबर आपने अपना गंवा दिया। ठीक है, तो उतनी ही पढ़ाई में, उतने ही लेखन में अगर आप इन मोटी मोटी बातों को ध्यान दें तो वो 5-6 नंबर आपके हाथ से नहीं जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे इतनी कमियां दिखी। आपको कुछ और कहना है तो मुझसे जरूर कहें। अगली कक्षा में हम पुनरावृत्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। इसे आप देखें, आप इससे समझिए और जरूरी नहीं है आप मुझसे सहमत हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। नमस्कार।